आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो नई नीति आई है अतिथि व्याख्याताओं के लिए उसके ऊपर। तो क्या है नई नीति? बहुत सारी नियमावली आई हुई है और आज भी मैंने ये नियमावली देखा तो मुझे लगा कि इसमें बात करनी चाहिए। तो आप सब ज़रूर इसमें कमेंट करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं इस प्रकार की वीडियो भी बना सकती हूँ। तो चलिए, प्रसूति और रिसर्च के लिए 180 दिन का अवैतनिक अवकाश। बहुत दिनों बाद ये आया है। पहले तो कोई भी प्रावधान नहीं था, पर ये भी उतना संतुष्टजनक नहीं है कि प्रसूति में कोई महिला जाती है तो उनको क्या अवैतनिक अवकाश मिलना चाहिए कि वैतनिक होना चाहिए। आप लोग इसमें ज़रूर कमेंट करें और आगे हम डिटेल में देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अतिथि शिक्षकों के लिए क्या क्या प्रावधान है। मुख्य बात यह है कि दागी नहीं बन सकेंगे अतिथि व्याख्याता या लाइब्रेरियन। और ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई है कि जो अतिथि व्याख्याता का अब जो काम है वो केवल पढ़ाने का नहीं है। वैसे भी दूसरा काम करते थे, लेकिन अब ये ऑर्डर में है। पहले तो केवल पढ़ाई का था कि 1 पीरियड 2 पीरियड और पीरियड के हिसाब से पैसे, लेकिन अब क्या है, दूसरे काम भी करेंगे। और उसमें क्या क्या काम शामिल है? 7 घंटे काम करने का है उनको प्रावधान। उसमें नए जैसे कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाई के अलावा दूसरे भी काम है, जैसे प्रवेश है, परीक्षा, छात्र संघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन, मूल्यांकन। नेक मूल्यांकन करना होगा। उन्हें ट्यूटोरियल और रेमेडियल क्लासेस में भी शिक्षण कराया जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि उनको ये रेमेडियल क्लास में शिक्षण कराने का प्रावधान नई नीति में रखा गया है। और इसको डिटेल में और देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये लागू किसके किसके ऊपर होता है? प्रदेश के सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर, लाइब्रेरियन, क्रीड़ा अधिकारी के लिए आवेदन करने वाले का पहले तो पुलिस या न्यायालय में कोई भी आपराधिक केस लंबित है तो उन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी। पुलिस वेरिफिकेशन तो होता ही है, उस लेटर आती है, लेकिन इसमें इस बार प्रमुखता से ये बात कही गई है। साथ ही ये पॉइंट है रिसर्च पीएचडी या महिलाओं के प्रसूति के लिए अधिकतम 180 दिन का अवैतनिक अवकाश मिलेगा। उसके अलावा कम से कम 5 महीने तक काम करने व अच्छे नतीजे देने पर कॉलेज या विश्वविद्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र भी मिल सकेगा। इसका भी उल्लेख कर दिया गया है क्योंकि कई बार सर्टिफिकेट देने में भी थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, परेशानी होती है। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है तो अब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि व्याख्याताओं, ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारियों के लिए जो नीति तय की है, इसमें यह उल्लेख है नियुक्तियां एक सत्र के लिए ही होगी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बीच यदि अतिथि विभाग या अतिथि व्याख्याता या अन्य पद पर नियमित नियुक्ति या स्थानांतरण कर किसी को भेजता है तो अतिथि व्याख्याता या अन्य की सेवा समाप्त मानी जाएगी। तो ये तो पहले से ही है। अगर किसी परमानेंट पोस्ट पे आ जाते हैं कोई या ट्रांसफ़र से आ जाते हैं तो गेस्ट लेक्चरर की जो सेवा है या अभी जो अन्य भर्ती कर रहे हैं ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी की, तो उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। अतिथि व्याख्याता व अन्य की अध्ययन, अध्यापन व अन्य शिकायतें मिलने, सही पाए जाने या अगर कोई शिकायत कर रहा है, कोई शिकायत मिल रहा है तो भी उसमें क्या होगी, या संतोषजनक काम नहीं है तो उनकी सेवा को समाप्त कर दी जाएगी। अगले और सेवा को समाप्त करने के अलावा क्या नियम है? देखिए, उनको अगले 2 सेशन तक फिर मौका नहीं मिलेगा। रिसर्च या प्रसूति अवकाश पर जाने पर मेरिट लिस्ट के उन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जो नियुक्ति पाने से वंचित रह गए। अगर कोई चले गए रिसर्च के लिए, उनको अवकाश मिला है, अवैतनिक वेतन नहीं मिलेगा उस दौरान, वो चले गए हैं, तो उनके जगह पे उनके जो नीचे मेरिट लिस्ट होंगे, जो नाम होगा, उनको बुलाया जाएगा। आवेदक को सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट नौकरी में नहीं होना चाहिए। साथ ही उनकी किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में शिकायत न की गई हो। उम्मीदवार दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं।
देखिए जिले का भी दिया हुआ है, दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं। और ये पॉइंट याद रखेंगे, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। 180 दिन का अवकाश है। पहले तो अवकाश ही नहीं था, अब कम से कम अवकाश दिया गया है कि आपकी सेवा को समाप्त नहीं मानी जाएगी। भले ही उस दौरान आपको पेमेंट ना मिले, लेकिन आपकी सेवा समाप्त नहीं मानी जाएगी। और 180 दिन का अवकाश है। तो कैसे लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।